आज हम आपको भारत माता के ऐसे सच्चे सपूत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान नरसिंहपुर जिले में स्थित ढिलवार मदनपुर रियासत के महाराजा डीलन शाह की, जिन्होंने सन 1842 के बुंदेला विद्रोह और सन 1857 की महान स्वातंत्र्य क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजा डीलन शाह का जन्म 13 अगस्त सन 1802 को हुआ। उनके पिता का नाम राजा विश्राम शाह एवं माता का नाम रानी हीरा कुंवर बाई था। राजा विश्राम शाह गढ़ामंडला के प्रतापी सम्राट महाराजा निजाम शाह के दीवान थे। उन्होंने गढ़ामंडला के लिए कई युद्ध जीते। मराठों से मिली विजय के उपलक्ष्य में राजा निजाम शाह ने 200 गांव की रामगढ़ की जागीर राजा विश्राम शाह को प्रदान की थी। राजा डीलन शाह ने, जिन्हें ढिल्लन शाह भी कहते हैं, इन्होंने ढिलवार में नए किले, महल, बावड़ियों का निर्माण कराया। वर्तमान में रानी मदन कुंवर का स्नानागार आज भी ग्राम ढिलवार में सुरक्षित है। राजा डीलन शाह ने यह बावली अपने उपहार स्वरूप रानी मदन कुंवर को प्रदान किया था। रानी मदन कुंवर के नाम पर ढिलवार के समीप ही मदनपुर ग्राम बसाया गया। आज भी इन ग्रामों में सावन के अवसर पर सैला नृत्य और गायन में इस बात के प्रमाण स्वरूप गीत गाया जाता है। राजा डीलन शाह इतिहास के ऐसे महापुरुष हैं जिनके शरीर से बंदूक की गोली भी उचट जाती थी, जहर का असर नहीं होता था, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उन्हें मारा नहीं जा सकता था। कहते हैं उनके पास उनके आराध्य प्रकृति शक्ति बड़ा देव की सिद्ध शक्तियाँ और जड़ियाँ थीं, जिन्हें वे अपने शरीर के अंदर छुपा कर रखते थे। इस कारण वे कभी भी अंग्रेज़ों से मरते नहीं थे। राजा डीलन शाह के समय भारत की तत्कालीन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। चारों तरफ अंग्रेज़ों के अत्याचारों से जनता त्रस्त थी। अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों से राजा, महाराजा, प्रजा, जमींदार और आम नागरिक सब प्रताड़ित थे। भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यह स्थिति राजा डीलन शाह को पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। सागर के नरहट के मधुकर शाह गणेश जू द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के विरोध में पुलिस चौकियों पर हमला कर विद्रोह की शुरुआत कर दी गई थी। इतिहास में इस घटना को बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जैसे ही राजा डीलन शाह को पता चला, वे इस विद्रोह में अपनी सेना लेकर कूद पड़े। उन्होंने देखते ही देखते सागर जिले के देवरी किले पर अपना अधिकार कर लिया और चंवरपाठा किले पर अपना सतरंगिया ध्वज लहरा दिया और देखते ही देखते अपनी सेना से उन्होंने बहुत सारी ब्रिटिश चौकियों को तहस नहस कर तेंदुखड़ा पर भी अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने चंवरपाठा के किले में अपना अधिकार करते हुए सतरंगिया ध्वज लहरा दिया और अपने देवी देवताओं की पूजन की। साथ ही गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया। बरमान में उन्होंने नायब तहसीलदार पर गोली चलाई और राव त्र्यंबक सिंह को चंवरपाठा और बरमान का आमिल नियुक्त किया। उन्होंने सरलता से सुआतला और महाराजपुर के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने नर्मदा के कई घाटों पर अपना अधिकार जमा लिया और सभी घाटों और जीते हुए क्षेत्रों में अपने विश्वस्त प्रहरी नियुक्त कर दिए। राजा डीलन शाह का नाम सुनते ही नरसिंहपुर का तहसीलदार, जो कि आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उनका नाम सुनते ही भाग खड़ा हुआ। राजा डीलन शाह का इतना खौफ था कि अंग्रेज अधिकारी 9 जनवरी सन 1858 को राहतगढ़ और भोपाल से 4000 विद्रोहियों ने राजा डीलन शाह के नेतृत्व में तेंदुखड़ा पर आक्रमण किया।
राजा डीलन शाह के साथ 250 घुड़सवार पठान सहजपुर के बलभद्र सिंह, नरवर सिंह, गढ़ी अम्बा पानी के वीर आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान, चौका के राजा, अचलपुर के राजा शामिल थे। उन्होंने पुलिस थाने को लूट लिया और आग लगा दी। इमझेरा के राव सूरज सिंह लोधी, जो कि अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे, उन्होंने कुछ समय तक तेंदुखेड़ा की रक्षा की, परंतु विद्रोहियों ने तेंदुखेड़ा को अपने कब्जे में ले लिया। 17 जनवरी सन 1858 को राजा डीलन शाह को पकड़ने के लिए कैप्टन मैकिंटायर, लेफ्टिनेंट रियाल, डॉक्टर ब्रैडले तथा कैप्टन के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना ने हमला किया। उन्होंने राजा डीलन शाह का चिचली ग्राम तक पीछा किया, परंतु वे पकड़े नहीं जा सके। लेकिन राजा डीलन शाह के पुत्र कुंवर रघुराज शाह और उनके नाती चित्रभान सिंह, जो कि मात्र 5 वर्ष का था, उसको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। उनके साथ ही उनके 15 सैनिक भी पकड़े गए और सभी को अंग्रेज़ों ने बंदी बनाकर वहीं बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। इस घटना से राजा डीलन शाह को बहुत गहरा आघात पहुंचा और वे अंदर ही अंदर प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने भारत भूमि से अंग्रेज़ों की हुकूमत को समाप्त करने के लिए पुनः संकल्प लिया और अपने विप्लव को तेज कर दिया। इस तरीके से उन्होंने अनेक विद्रोहों के द्वारा वर्तमान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, दमोह आदि बहुत सारे क्षेत्र को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराया और कई किले महलों को जीतकर अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। परंतु अंततः राव सूरज सिंह की गद्दारी की वजह से वे पकड़े गए और 16 मई 1858 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ढिलवार किले के पीछे बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। जब उन्हें फांसी पर लटकाया गया तो अपनी सिद्ध जड़ी की वजह से वे 3 दिन 3 रात फांसी पर लटके रहे। कैप्टन टर्नन द्वारा उन्हें जहर पिलाया गया, बहुत सारी यातनाएं दी गईं, बंदूक से गोली मारी गई, परंतु वे नहीं मरे। तब थक हार कर उसने उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि राजा डीलन शाह को फांसी नहीं लग रही है। तो उच्च अधिकारियों के ने निर्देशित किया कि उन्हें फांसी से उतार लिया जाए, परंतु भारत माता के अमर शहीद ने मातृभूमि पर बलिदान होने का संकल्प पूरा करने के लिए प्राण न्यौछावर करने का निर्णय लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों से चाकू मंगवाकर अपनी जांघ में छुपा रखी जड़ी को निकालकर फेंक दिया। इसके बाद ही उन्हें फांसी लगी। कहते हैं कि उस समय उपस्थित अंग्रेज़ों ने भी भारत माता के सच्चे सपूत को सैल्यूट किया था। उस स्थान पर अब शहीद स्मारक बनाया गया है। 9 जनवरी सन 18 धन्य है भारत की धरती और उनके अमर सपूत राजा डीलन शाह, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर भारत माता को अंग्रेजी दास्ता की जंजीरों से मुक्त कराने में सर्वस्व समर्पण कर दिया। परंतु आज़ादी के बाद उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान को भुला दिया गया। इतिहासकारों ने उनके पराक्रम को इतिहास में वह स्थान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। आज भी ढिलवार में और इस क्षेत्र में उनकी विरासतें, उनके किले, महल, खंडहर आदि बिखरे पड़े हैं। बावलियाँ जीर्ण शीर्ण हो रही हैं। उनके वंशजों के द्वारा जितना बन पड़ रहा है वे संरक्षण कर रहे हैं। राजा डीलन शाह के वंशज कुंवर भीष्म शाह ने 16 मई को बलिदान दिवस मनाने की शुरुआत की है और किले, महल, बावली, शहीद स्मारक आदि का रखरखाव करवा रहे हैं और जीर्णोद्धार का कार्य करवा रहे हैं। भारत माता के ऐसे अमर शहीदों की कुर्बानियों का जिक्र इतिहास में
और अध्ययन में होना चाहिए, जिससे लोग उनके त्याग बलिदान से प्रेरणा ले सकें। आने वाली पीढ़ियाँ उनके त्याग से राष्ट्र प्रेम की सीख ले सकें। ऐसे सच्चे सपूत राजा डीलन शाह को श्रद्धांजलि और भारत माता की जय।